करके लाला का जा करके बोले हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बाद श्री गौरांग गुप्त पानी bukan પકડનું બીન બોબીન બો થોડું થોડું 1 મિનિટ बच्चों को ऐसे हमारे श्री चैतन्य प्रकट હાથ જ નહીં દીકણું દીકણું બો आप जब बड़े होने लगे, हम तो चैतन्य चरित्र जब पढ़ रहे थे तो ठाकुर जी का अनुभव हो रहा था कि जैसे मानो कृष्ण लीला सुन रहे हैं। देखो ये भी सुनने आए हैं, इधर देखो इधर देखो। वो सुनने आए हैं, हमें देखते रहे चुपचाप। इधर देखो यहाँ देखो। हाँ, तो श्री कृष्ण चैतन्य निमाई लाला धीरे धीरे बड़े होने लगे। और जैसे ही आप थोड़े बड़े हुए, करताल बजाना सबसे पहले सीखना। जैसे हमारे श्री ठाकुर जी ने प्रकट होने के बाद सबसे पहला शब्द अपने मुख से क्या बोला? गैया। ऐसे ही श्री निमाई लाला ने सबसे पहला शब्द हरि बोल, सबसे टुटला के बोलते हैं हरि बोल, सबसे पहले हरि बोल शब्द का उच्चारण किया है मुख से। और महाराज जी कम ऊँट हुए नहीं है, ठाकुर जी से दोगुने ही ऊँट हुए। ठाकुर जी तो आई श्री राधा भाव तो बाद में प्रकट होगा, पहले कृष्ण भाव को तो प्रकट कर ले। इतना उधम मचाया है श्री निमाई लाला ने, हम तो पढ़ के इतने आनंदित हुए, देख करके इतना सुख मिला। तो माता और पिताजी को कभी कभी कई अद्भुत अनुभव होते थे। पहला अनुभव, पुष्प की सुगंधी आने लगती थी अनायासी घर में। आसपास कोई वृक्ष नहीं है, कोई पौधा नहीं है, कोई पुष्प नहीं है, फिर कहाँ से सुगंधी आती? कभी चंदन की सुगंधी आने लगती, कभी कभी ऐसा लगता कि कोई बीड़ा बजा रहा है, कोई वंशी बजा रहा है, कोई मधुर तान छेड़ रहा है, कोई अलाप लगा के गा रहा है। ऐसी सुंदर ध्वनि आती। आप दोनों जाकर के बाहर देखते तो कोई नहीं दिखाई देता। और एक दिन तो आश्चर्य हुआ, जैसे ही निमाई लाला 1 वर्ष के आसपास के भय, मैया उंगली पकड़वा करके जैसे चलाना शुरू करती है, और धीरे धीरे आप जैसे चलने लगे, मैया की उंगली छोड़ करके जब स्वयं संभल करके चलने लगे, तो मैया क्या सुनती है कि ये पग धरते हैं और बिना पायल की छम 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 आवाज आती है, नूपुरों की ध्वनि सुनाई देती है। और जैसे इनको उठा लेती है तो वो ध्वनि बंद हो जाती है, फिर छोड़ती है तो फिर ध्वनि नहीं आती। ये सारे अनुभव सच्ची मैया को हो रहे हैं। बिना पायल के ध्वनि आना, बिना वृक्षों के, बिना चंदन के, बिना पुष्पों की सुगंधी आना, बिना वाद्यों की ध्वनि सुनाई देना। रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, ये पंच इंद्रियों को सबसे पहले अनुभव होता है ठाकुर जी का। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला अनुभव किसका होगा? अगर ठाकुर जी आपके समीप आए, सबसे पहले किसको पता चलेगा? बताओ, किसको पता चलेगा? नाक। नाक। सबसे पहले सुगंधी आवेगी। और दूसरा अनुभव किसको होगा? आँख। त्वचा। जैसे कई बार अनुकूल हवा नहीं होती, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी आसपास होंगे ना, तो वायु में कुछ ऐसा आकर्षण होगा कि बस आपको खड़े रहने में सुख मिलेगा। अरे कहाँ तक है, जिस समय ठाकुर जी आसपास होंगे और उस समय की वायु अगर आपका स्पर्श कर रही होगी, कोई व्यक्ति आपको मार भी रहा होगा तो आपको पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि वायु ही इतना सुख दे रही होगी। दूसरा अनुभव त्वचा को होगा। तीसरा अनुभव कानों को होगा। कोई सामने वाला तीव्र वेग से भी बोल रहा होगा ना, अभद्र, आपको ये लगेगा कि ये तो वायलेंस ही बजा रहा है, मोटे हैं, कैसे जाके सितार से निकल रहे हैं। कभी संतों को देखा हमारे ब्रज में, ऐसे कैसे अद्भुत संत हैं, कई लोग उनके साथ कितना बुरा व्यवहार कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो भैया ठीक है कोई बात नहीं, अरे आपको इसमें दोष नहीं दिखा, अरे कोई बात नहीं, जग को जीव है। कितना भी बुरा बोल दो उनसे, उनको बुराई नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? ठाकुर जी के उपस्थिति का ये प्रमाण है कि शब्द बड़े ही कर्कश हैं, लेकिन आपको मधुरी लगते हैं और आपके चित्त को उससे वेदना नहीं होती।
रूप सुगंधी, स्पर्श, शब्द और फिर चौथा अनुभव होगा नेत्रों को, दर्शन। फिर जो दिखेगा, जित देखूं उदित श्याममयी है, सब अच्छे अच्छे लगेंगे, चाहे कितनों घोर नास्तिक आ जाए, बानों गुण दिखे वो। और फिर अंतिम रस जो है, ये देने में ठाकुर जी विलंब कराते हैं, और ये रस क्या है? अधरामृत। ये इतनी तीव्रता से नहीं मिलता, इसके लिए थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ती, तो ठाकुर जी ये रस देते। सच्ची माता को और श्री जगन्नाथ मिश्र जी को सारे अनुभव हो रहे हैं, सब में गुण दिख रहे हैं, सब जगह ध्वनि सुनाई दे रही है, सब जगह सुगंध भी आ रही है, और सब जगह त्वचा को अद्भुत अनुभव हो रहा है, क्योंकि लाला के आने से सब अनुकूल हो गया। एक दिन आप आंगन में बैठे थे, तभी एक सर्प आया, और गांव का वो सर्प भीतर आकर के जैसे ही बैठा, मैया अपने काम में लगी थी, पिताजी कहीं बाहर गए थे, सर्प आया, आगे आकर के पंख फैला करके बैठा। थोड़ी देर तो नमाई लाला उसको देखने लगे, थोड़ी देर उसको ऐसे पकड़े, वो फन मारे, कभी इधर हो कभी उधर हो। इतने में ही आपको भावावेश आ गया, बोले अच्छा हे शेषनाग, हमसे भाग रहे, चलो कुंडली मारो। सर्प ने तुरंत कुंडली मारी और निमाई लाला उस पर ऐसे जाकर के लेट गए। तुरंत भावावेश आ गया कि हम तो ठाकुर जी हैं, ये तो हमारी शयन सैया है, और ऐसे लेटे ही नहीं है, उस पर सो गए। बहुत दिनों बाद हमारा बिस्तर मिलो है, सो जाएंगे। जैसे कोई लोग बहुत बात घूमते रहते हैं ना, परफेक्ट है, मिलते हैं, नींद नहीं आती, अपने घर की याद करते हमारे घर का बिस्तर कब मिलेगा। तो आज मानो ठाकुर जी को सर्प मिले तो ठाकुर जी आ जाएगा, कुंडली मार ले जैसे लेटे। हाँ, ये मम्मी तुम काय को गंगा जी को जाती हो, वहाँ जाके क्यों खा जाती हो? अब नहीं खाऊंगा माँ। हाँ जी लो। कभी आप जाते हैं और मिट्टी में गंगाजल घोल करके और अच्छा। उसके बाद उस तिलक लगा लेते हैं, और सिर पर तिलक आदि लगा करके सब जगह तिलक आदि करके, और तुरंत बिल्कुल सन्यासियों का सा वेश बना लेते हैं, और फिर भिक्षा याचन करते हुए घूमते हैं, और सब जगह भिक्षा मांगते अपने ही द्वार पे आ जाते हैं। अरे माँ तेरा भला होगा, ऐसा ना, भिक्षा दे दो। मैया निकल करके आती है, बोले अरे दादा तू ये कहाँ करे? हो ऐसे सब अभिनय और करते उसको हैं। पूछा मैं कि लाके कौन डालता है, तो बोले मंटा लाके डालता है। मटकी उठा लेते हैं, और मटकी उठा करके दोनों तरफ से मटकी बजाते हैं, और फिर खूब प्रेम से कीर्तन करते हैं। आपके भी कई सारे सखा हो गए, उन सखाओं को लेकर के खूब आनंद से आज हमने कीर्तन और बनाया, एक उनका कीर्तन बनाया। बराबर, कुछ उधर बंद ही जा रहा है क्या? वो भी है, सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग, सच्ची माता आंगन में नाचे सच्ची माता आंगन में नाचे गौरांग। हरि बोल बोले हरि गौरांग, हरि बोल बोले सद्दाम का नाम तो बताया नहीं, पूछा तो सद्दाम बाबा को सुना था मैंने, नहीं यहाँ से उनका कहाँ से डाला क्या मालूम, हमारा तो पता। ये तो कुछ बाबा भी नहीं कर सकते क्या, इधर तो कोई नहीं कर सकता, ये इधर क्या